ओके बेटा, एज आई टोल्ड यू फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपकी मेन वर्ब से बनती है ना। मैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब ऑलवेज मेड फ्रॉम द मेन वर्ब। जो एक्शन वर्ड्स होते हैं ओनली उन्हीं की फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं। एंड आई टोल्ड यू दे आर 4 इन नंबर्स, दैट इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, V3 थर्ड फॉर्म एंड ING फॉर्म, राइट। फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। इट इज ऑल द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये बेस होता है, इसी से पास्ट फॉर्म बनती है, और प्रेजेंट फॉर्म से ही पास्ट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट से ही आपकी ING फॉर्म बनती है, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगी रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं। एज आई टोल्ड यू प्रेजेंट से पास्ट फॉर्म बनाते कैसे हैं। एग्रीड मैंने बताया था, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके पीछे हम एग्री वर्ड है, इससे इसकी सेकंड फॉर्म होगी एग्रीड। तो ये पहले से ई है तो डी लगाएंगे हम, ED नहीं लगाएंगे क्योंकि ई ऑलरेडी आपने देखा होगा। अगर मैं लिखती हूँ एग्री ऐसे, है ना, ऑलरेडी 3 डबलिंग लेटर्स हो सकते हैं पर ट्रिपलेट कभी नहीं होता है, तो दिस इज रॉन्ग। तो ई की जगह पहले से ही मैंने डी ऐड किया, ठीक है ना। एग्रीड, तो आई विल ऐड डी, और ED वी कैन ऐड, बट यहाँ पे ई पहले से है, राइट। थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो एग्रीड। Have you seen here second and the third form? Past form and the past participle form are same in here, right? So how to form ING form? It is very simple to form. What you have to do, you have to take the present form of the verb, that is agree, and what you have to do, you have to use ING, agree, right? एग्री, एग्रीड, एग्रीड, अग्रीइंग, डबल ई करके ट्रिपल, अब ट्रिपल वॉवल कभी नहीं आता, ठीक है, इसलिए मैंने सिंगल ई हटा दिया है। अगेन बार्क, बार्क होता है भौंकना, दैट इज इट इज अ साउंड मेक बाय आवर डॉग, बार्क। हैव यू सीन हियर, मैंने सेम फर्स्ट फॉर्म लिखी है, उसके पीछे मैंने क्या ऐड किया है, ED, बार्क्ड, एंड इट इज अगेन बार्क्ड। तो सेकंड बहुत आसान है कुछ फॉर्म्स बनाना, आपको ओनली सिंपली ED, D या T ऐड करना है एंड में, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑलमोस्ट सेम है। और ING में सिंपल बार्क, बार्क्ड एंड बार्किंग, यहाँ पे आपने सिंपल सा ING ऐड किया है लास्ट एट द एंड ऑफ दिस वर्ड। हैव यू सीन एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट, बट आपको बस ऐड क्या करना है और उससे सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनानी है। इट इज वेरी सिंपल टू फॉर्म, राइट। सी इट इज बर्न, बर्न होता है जलना कोई भी चीज, तो इसका होगा बर्नड नहीं होता कुछ भी, इट इज बर्नड। तो व्हाट आई हैव ऐड हियर ओनली T। तो सम वर्ब्स आर देयर जिसके पीछे हम D, ED या T जोड़कर हम उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म मिल सकती है हमको। और आपको याद रखना है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे बोलकर उतना ही आपकी टिप्स में वो चीज़ हो जाएगी। बर्न्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर सेम, एंड इट इज बर्निंग, राइट। अगेन लर्न, लर्न की सेकेंड फॉर्म होती है लर्नड, नॉट लर्न, लर्न भी ठीक है बट लर्न की लर्न भी ठीक है और ED भी ठीक है, राइट। बट लर्न और लर्न में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है। लर्न मीन यूज होता है, लर्नड यूज होता है द पर्सन हु आर वेरी एजुकेटेड, जो बहुत पढ़ा लिखा और गुणी होता है उसके लिए लर्नड लगाते हैं, राइट। तो हम लर्न ज्यादा लिखेंगे इसमें T, इट इज अगेन लर्नड, राइट। अगेन T आई हैव ऐड हियर, आई हैव नॉट ऐड ED, लर्नड एंड इट इज लर्निंग। आपने देखा है किस तरीके से मैंने फॉर्म किया है, तो आप इसी तरीके से उसको लर्न करेंगे वन बाय वन, ठीक है। सी दीज वर्ब्स हियर, हियर वी आर नॉट, दिस इज ड्राइव, ड्राइव मीन्स व्हेन वी ड्राइव, ऑफ कोई भी 4 व्हीलर होता है वो हमेशा ड्राइव किया जाता है और 2 व्हीलर्स को हमेशा राइड किया जाता है, राइट। तो इट इज ड्राइव, गाड़ी चलाने को बोलते हैं। ड्राइव की सेकेंड फॉर्म होती है ड्रॉव, DROVE। हैव यू सीन हियर, आई हैव नॉट पुट ED, T after the word to form the past and the past participle form. What I have done, I have changed the vowel of the inside which is given in this verb. I have changed I into O. So some verbs are there जिसकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमेशा वोवल को चेंज करके बनती है। द वोवल इनसाइड द वर्ब, वो आपको उसको बदलना है और उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको मिल जाएगी। वहाँ पे D या ED नहीं होता है। अब मैं बताऊंगी कि जो D वाली, ED और T वाली वर्ब को हम क्या कहते हैं और जो वोवल चेंज करके बनती है उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो ड्राइव, ड्रॉव एंड इट इज ड्राइवन। सो हैव यू सीन हियर, यहाँ पे मैंने E और N जोड़ा है बाद में, ड्राइव, तो मैंने वोवल को चेंज किया, ड्राइव, ड्रॉव, ड्राइवन एंड इट इज ड्राइविंग। ये तो ING फॉर्म तो सेम ही बनेगी, राइट। सी स्विम, स्विम की सेकेंड फॉर्म होती है स्वैम। तो व्हाट यू हैव सीन हियर, मैंने यहाँ पे I वोवल को चेंज किया है A में, स्विम, स्वैम एंड स्वम। इन द थर्ड फॉर्म आई हैव चेंज U। सी से फर्स्ट में I को A में चेंज किया है, पास्ट पार्टिसिपल में U में चेंज किया है, दैट इज स्विमिंग। एंड यहाँ पे हम डबलिंग कर देंगे लास्ट लेटर की, ठीक है ना। स्विमिंग में, स्विमिंग की डबल स्पेलिंग में डबल M हो जाता है, स्विमिंग। सिंग, सिंग की सेकेंड फॉर्म होती है बेटा सैंग। हैव यू सीन हियर अगेन, हैव यू नोटिस, मैंने I वोवल को चेंज किया है A में, आई हैव नॉट पुट एनी ED और ET आफ्टर द वर्ब, राइट, to form the past form. So what I have changed here, I have changed the vowels which is given inside the verb
sing, sang, and the third form is sung, right? So here you, I have changed, again I have changed the vowel, and this is singing, right? Again drink, drink की second form होती है drank. Again I have changed the vowel, I vowel change into a and it is drunk. Drink, drank, drunk. Okay, you vowel. तो have you seen here some verbs are there जिसको मैंने ed करके चेंज किया सेकेंड और थर्ड फॉर्म में. ओके, ing तो सेम है, आपको सिंपल वर्ड में चेंज करना है. मेन वर्ब आपको पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाना सीखना है, राइट? बाद में भी ed जोड़ा है, बर्न में t जोड़ा है. तो जिन वर्ब्स के पीछे हम d, ed या t जोड़ते हैं उनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब. ओके, यही मेन जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है जो मेन वर्ब से बनती है, इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, दैट इज रेगुलर वर्ब एंड इररेगुलर वर्ब, राइट? रेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब्स इन विच पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कैसे बनाते हैं? ed जोड़कर, d जोड़कर या t जोड़कर आफ्टर एंड ऑफ द वर्ड, राइट? Irregular verbs are those verbs in which we just change. We don't add any d or ed or t after the verb. We just only change the vowel inside the verb. जो main verb है उसकी जो first form है उसके vowels को हम change करते हैं, right? The vowel inside the verb. So have you seen here? Regular verbs we form second form. Second form means past form, and third form. Third form means past participle form. By adding ed and t to the first form of the first form is present. Present form को हम ed, t या d जोड़कर बनाते हैं, ठीक है? और इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जैसे ड्राइव, ड्रिंक, जिसके अंदर हमने वॉवल्स को चेंज किया है इनसाइड. ओके, जो वॉवल हमने अंदर दिए थे उन्हीं को चेंज किया है, हमने फर्दर कोई नई चीज़ नहीं ऐड की है. वी हैव जस्ट चेंज द वॉवल. ओके बेटा,